हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 7 के निर्देशांक ज्यामिति से विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। इसके पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल भी हमने अगले वीडियो में हमने आपको दिया। आज हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, देखेंगे कि कोई पॉइंट, कोई बिंदु किसी रेखा को किस प्रकार से विभाजित करता है और उसका सूत्र क्या होता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि जैसे विभाजन सूत्र, विभाजन का मतलब ये होता है कि कोई रेखा होती है जो कि दो बिंदु उसमें आपके होते हैं। जैसे ये एक रेखा है, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहाँ पर x1 y1 इसका है निर्देशांक और इसका निर्देशांक है x2 y2। इस रेखा को दो भागों में बांटने वाली जो बिंदु होगी वह बिंदु विभाजित बिंदु कहलाएगी। उसी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसमें विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का विभाजन होता है। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो हम लोग पहले अंतः विभाजन पढ़ेंगे कि अंतः विभाजन का फार्मूला हमारा क्या होता है, कैसे हमारा ये आता है। तो हमने माना कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक है x, y, जो कि इस रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। किस अनुपात में? यानी AP अनुपाते PB इज इक्वल टू m1 अनुपाते m2। तो अगर हम लोग बिंदु P का निर्देशांक अगर लिखें, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक अगर हम लोगों को अगर लिखना अगर जब होता है तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। बिंदु P का निर्देशांक ये होता है P x, y इज इक्वल टू, हम लोग पहले m1 लिखते हैं, फिर x2 लिखते हैं, फिर m2 लिखते हैं, फिर x1 लिखते हैं, अब फिर बटे में जाकर के m1 प्लस m2 कर देते हैं, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा होता है किसी रेखा के अंतः विभाजन का सूत्र, जहाँ पे m1 m2 इसको अंतः विभाजित करने वाले अनुपात हैं। x1 y1 x2 y2 ये जो दो बिंदु हमारे पास में जो हैं इनके निर्देशांक हैं। तो इसका फार्मूला यही बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है हमारा अंतः विभाजन का फार्मूला। अब इसके बाद में हम लोग इसको फिर बाह्य विभाजन पढ़ते हैं। बाह्य विभाजन में क्या चीज़ होता है इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा। ये देखिए बाह्य विभाजन के लिए हम लोग ये काम करते हैं, बाह्य विभाजन। अब जब बाह्य विभाजन जब होता है तो होता ये है कि जो रेखा AB होती है ये खुद जाकर के बिंदु P से कटती है। किस हिसाब से? ऐसे, जैसे ये हमारे पास में कोई AB रेखा है, अब पॉइंट हमारा P यहाँ पर है, ये हमारा है x, y, ये हमारा AB है। इसके निर्देशांक को हमने मान लिया x1 y1 और इसके निर्देशांक को हमने मान लिया x2 y2। अब ये पॉइंट अगर P इसको m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अगर विभाजित करता है तो इसका फार्मूला क्या बनता है? m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अगर विभाजित करता है तो बाह्य विभाजन का फार्मूला Pxy का जो मान होता है वो ये होता है कि m1 x2 माइनस लगा देते हैं यहाँ पे m2 x1 बटे आपका m1 माइनस m2 हो जाता है और कामा लगा करके ये होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है, m1 माइनस m2 होता है। ये P का हमारा निर्देशांक निकल के सामने आ जाता है। तो बाह्य विभाजन का फार्मूला आपका ये होता है और अंतः विभाजन का फार्मूला आपका ये होता है। अब इसके बाद में बात ये आती है कि अगर जैसे ये m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था तो अगर यह एक इक्वल विभाजन में करे, इक्वल रेशियो में करे, मतलब समान अनुपात में करे, यानी m1 m2 का मान अगर बराबर हो जाए
तब हमारा फार्मूला क्या होता है। तब के लिए हमारा ये फार्मूला आता है कि जिसे हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम इसके बाद आपको बता रहे हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब हम लोग इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। देखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अपने फार्मूले से। कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर देखा अभी कुछ देर पहले कि ए हमने पॉइंट लिया और एक पॉइंट हमने बी लिया। यहाँ पर ए का मान हमने रखा x1 y1 और यहाँ पर हमने रखा x2 y2। ये निर्देशांक इसके हो गए। अब हमने ये माना कि मान लो ए बी का यहाँ मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x, y। अब हमने ये माना कि ये m1 और ये m2 ये बराबर अनुपात में आ गए। अब बराबर अनुपात में किस में आ रहे हैं, ये m में आ रहे हैं। मान लो m में ये कट गए, अर्थात जो अभी तक आप लोगों का m1 अनुपाती m2 था वो m1 बराबर m2 हो गया, बराबर m हो गया। अब हम लोग यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं इसको देखिएगा आप लोग। तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को लिखने के लिए हम लोग जाते हैं कहाँ पे, Pxy बराबर जो फार्मूला हमारे पास में है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 में हम लोग क्या काम करेंगे, से हम लोग ये काम करेंगे कि इसमें m1 और m2 की जगह पर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा m x2 प्लस m x1। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे m1 और m2 आपस में बराबर हो चुके हैं। तो ये y2 प्लस m y1 बटे m प्लस m हो जाएगा। ऊपर से m अगर हम लोग ले लें कॉमन, तो m कॉमन लेने के बाद में नीचे से हमारा कट जाएगा। ऊपर में हम m अगर कॉमन लेते हैं इस प्रकार से, तो ये हमको मिलेगा x2 प्लस x1 बटे 2m और इसके यहाँ पर हमको मिलेगा y2 प्लस y1 बटे 2m। ये हमारा P का निर्देशांक आ रहा है। m को हम काट सकते हैं, m को हम काट सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा आ गया मध्य बिंदु P का निर्देशांक। अब ये निर्देशांक हमारा जो आया, ये हमारा आया x1 प्लस x2 बटे 2 और फिर y1 प्लस y2 बटे 2। आप देख रहे होंगे कि x1 y1 जो है बिंदु A का निर्देशांक है और x2 y2 आपका बिंदु B का निर्देशांक है। हम इसको अपनी भाषा में अगर कहना चाहते हैं तो हम इसे यह भी कह सकते हैं कि अगर मुझे मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना है तो हम भुज को जोड़कर आधा कर देंगे और कोटि को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो वो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल के सामने आ जाएगा। ये हुआ हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।